भारत के परमाणु भविष्य को लेकर आज भू राजनीतिक मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां अमेरिका और रूस खुलकर आमने सामने हैं। भारत आने वाले कई दशकों की ऊर्जा सुरक्षा को परमाणु शक्ति पर केंद्रित कर रहा है और इसी वजह से दोनों महाशक्तियों की रुचि और रणनीतिक चिंता तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका का भारत के परमाणु क्षेत्र में पहला बड़ा प्रवेश था क्वाडा परियोजना, जहां वह 6 उन्नत रिएक्टर लगाने की योजना बना चुका था। यह कदम अमेरिका के लिए भारत की ऊर्जा संरचना में दीर्घकालिक मौजूदगी बनाने का आधार माना जा रहा था, लेकिन इसी दौरान रूस ने निर्णायक तरीके से हस्तक्षेप किया। पुतिन की यात्रा से ठीक पहले रूस ने कुडनकुलम के तीसरे रिएक्टर के लिए नया ईंधन भेजकर यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण एशिया के परमाणु क्षेत्र में उसकी पकड़ अब भी सबसे मजबूत है। कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसके सभी 6 रिएक्टर रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इस कारण रूस भारत का सबसे विश्वसनीय परमाणु साझेदार रहा है। भारत भी इस क्षेत्र को तेजी से खोल रहा है। एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 आने वाला है, जो निजी और विदेशी निवेश को आसान करेगा। साथ ही सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में सुधार से अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों देशों की कंपनियों को भारत एक विशाल परमाणु केंद्र के रूप में दिखाई देने लगेगा। भारत के लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी हैं। वर्ष 2031 तक लगभग 22,480 मेगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR। रूस पहले ही भारत को SMR तकनीक देने की पेशकश कर चुका है और समुद्र में तैरने वाले तथा दूर दराज क्षेत्रों में लगाए जाने वाले उसके प्लांट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा इसी बदलते दौर में निर्णायक रही। दोनों देशों ने ऊर्जा, तकनीक, खनिज और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में 16 महत्वपूर्ण समझौते किए। साथ ही वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। रूस ने आश्वासन दिया कि चाहे कितना भी वैश्विक दबाव हो, भारत तक तेल, गैस और कोयले की आपूर्ति कभी बाधित नहीं होगी। रुपये रूबल प्रणाली को मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी ताकि अन्य मुद्राओं पर निर्भरता घटे। चीन की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने योग्य रही। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और गहरी है और बाहरी दबाव इन संबंधों को प्रभावित नहीं कर सकते। भारत के लिए यह मोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वर्षों में उद्योग, शहरों और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा मुख्य भूमिका निभाएगी। कोयला और गैस पर निर्भरता अब जलवायु दबाव और संसाधनों की सीमाओं के कारण सुरक्षित विकल्प नहीं है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा ही स्थिरता, निरंतरता और पर्यावरण सुरक्षा तीनों मोर्चों पर सबसे बेहतर समाधान है। अमेरिका और रूस का मुकाबला केवल रिएक्टर निर्माण का नहीं है, बल्कि भारत के साथ दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी की दौड़ भी है। लेकिन रूस का लचीला तकनीकी ट्रांसफर और संयुक्त उत्पादन का मॉडल भारत के लिए हमेशा अधिक लाभकारी रहा है, जहां अमेरिका और यूरोप कई बार सीमित सहयोग ही देते हैं। भारत अब विकेंद्रीकृत ऊर्जा मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनेंगे। ये दूर दराज, पहाड़ी और औद्योगिक क्षेत्रों में आसानी से लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जब दुनिया के कई देश पारंपरिक ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से दूरी बना रहे हैं, भारत रूस के साथ स्थिर साझेदारी रखकर एक स्वतंत्र ऊर्जा कूटनीति तैयार कर रहा है। साथ ही भारतीय कंपनियां अब रिएक्टर घटकों, सुरक्षा प्रणाली और नियंत्रण तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत हो चुकी हैं। कुल मिलाकर भारत का परमाणु विस्तार अब केवल बिजली उत्पादन का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थायी रणनीतिक ढांचा बन चुका है। और इस दौड़ में रूस की पकड़ आज भी सबसे मजबूत दिखाई देती है, जबकि अमेरिका को अभी और सक्रिय होना होगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।